नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। भोपाल राजधानी के कमला नेहरू अस्पताल में हुई आगजनी की घटना के बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य शासन को भेजी है। रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कमला नेहरू हादसे की रिपोर्ट को अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो बात सामने आई है उसमें मोटे तौर पर सामने आया है कि प्लग लगाते समय स्पार्किंग हुई। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उस समय स्टाफ को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन स्पार्किंग के बाद सीलिंग के अंदर की वायरिंग आग पकड़ती गई, जिसके बाद वायरिंग का धुआं पूरे वार्ड में भर गया। वहीं आगजनी की घटना को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा राज्य शासन को प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित नवजात शिशु क्रिटिकल वार्ड के आउटबोर्न वार्ड में भर्ती एक बच्चे के वेंटिलेटर को वहां उपस्थित ड्यूटी डॉक्टर व उनके सहयोगी द्वारा चालू करने के लिए प्लग लगाया गया, जिसके थोड़ी देर पश्चात अचानक उसमें स्पार्क से आग लग गई, जिसे वहीं उपस्थित डॉक्टर द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया गया। इतने कमीने लोग हैं, क्या करा डॉक्टर लोगों ने? कैसी सुविधा है यहाँ पे? कुछ नहीं करा डॉक्टरों ने। कौन नेता बचा रहा? हमारे बच्चों को बचा कर ला के दे, हमारे बच्चों को बचा कर ला के देंगे क्या? अगर हमारे बच्चों को बचा कर ला के देंगे तो माइनिंग के नेता है। अचानक आग लग कैसे पता लगा आपको? हम तो घर जा रहे थे भैया, मिलने ही नहीं दे रहे थे। सब लोग बहुत दौड़ मच गई, बच्चों को लेने जा रहे थे, बच्चों को लेने नहीं दे दिया। सर जांच रिपोर्ट सौंपी है। एक मिनट सर। घटना के संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन जो है वो हमारे द्वारा भेजा जा चुका है माननीय कमिश्नर महोदय को भी, एसीएस महोदय को भी। उसमें जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, कब कब क्या क्या हुआ, किस प्रकार से घटना घटित हुई, उन सब के सारे फैक्ट्स जो है वो भेजे जा चुके हैं। सर क्या वजह निकल कर आई सर? देखिए, अभी तक जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि वेंटिलेटर का प्लग जब लगाने की कोशिश की गई थी तब उस टाइम या तो शॉर्ट सर्किट के कारण या मशीनरी के कारण फ्लेम्स की स्थिति थी। तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाया भी गया, लेकिन काला धुआं उसमें से जो निकला वो पूरे प्रांगण में फैल गया। लोगों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े भी, जिससे कि वो जो धुआं है वो बाहर निकल जाए। बट देन ऑफ कोर्स एसएनसीयू बहुत ही एक सेंसिटिव यूनिट होता है एंड सेंसिटिव केसेस ही वहाँ होते हैं। इमीडिएटली जो लोग वहाँ थे, प्रशासन, नगर निगम, सभी लोग भी तत्काल पहुंच गए थे मौके पे। इमीडिएटली बच्चों को नीचे के वार्ड में शिफ्ट किया गया एंड जो भी फर्दर उसमें अभी कार्रवाई है, एसएनसीयू को पुनः चालू करने की कार्रवाई भी शासन के द्वारा की जा रही है। उसके संबंध में भी क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे उसको करेंगे, ये सभी चीज़ें भी पूरे मामले की बात की जाए, पूरे मामले की बात की जाए सर। 144 धारा लागू की गई। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो ऑडिट्स वगैरह हैं उसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस इश्यूड हैं। हम लोगों ने अपनी एक दल बनाकर ये भी सुनिश्चित करने के लिए बोल दिया है कि सभी स्थानों पे जो ऑडिट्स हैं वो टाइमली हो गए हों, यदि नहीं हुए हो तो इमीडिएटली करा लिए जाएं। इसको हम लोग सुनिश्चित सर पीएम मोदी जी को दौरे पर लेकर सेकेंड डोज के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी लगभग 35,000 वैक्सीनेशन हम लोगों ने भोपाल में किया एंड आने वाले दिनों में हम इसको और तेज़ी से बढ़ाएंगे। देखिए, सबको ये समझना होगा कि जब तक सेकेंड डोज नहीं लगाते हैं तब तक हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं और यदि तीसरी लहर के खतरे से हमको बचना है तो सेकेंड डोज आवश्यक है। अच्छी बात यह है कि दिवाली का त्यौहार निकल जाने के बाद अब लोगों में भी रुझान है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वयं आगे आके अपना सेकेंड डोज कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि आने वाले टाइम में इस पूरे सर्टिफिकेशन की बहुत आवश्यकता होगी। कहीं भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी अप्लाई करते हैं, बिना इस सर्टिफिकेशन के लोगों के मन में संशय रहता ही है। तो इसलिए अब जब सरकार खुद आगे आके वैक्सीनेशन लगा रही है, यही सभी समय है कि सब लोग अपना वैक्सीनेशन करा लें और अपने सर्टिफिकेट को सिक्योर करके घर में रखें। देखिए, रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी, पर कल जो चर्चा में और बातचीत में जो बात सामने आई है उसमें मोटे तौर पे यही आया है कि जो प्लग था, प्लग लगाते समय स्पार्किंग हुई है और वो स्पार्किंग उस समय हो के और जो लोग भी स्टाफ में थे वहाँ उनको ये लगा कि अब ये ठीक हो गया, पर अंदर जो वायरिंग थी फॉल सीलिंग के अंदर, तो वायरिंग में आग धीरे धीरे पकड़ती गई, तो वो धुआं उसका फिर सीलिंग के थ्रू, उसके वायरिंग के थ्रू आया और
इसलिए वो इतना ज़्यादा धुआं फिर वहाँ पे हुआ। और उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग जी पहुँचे तत्काल वहाँ पे, और उन्होंने जो खिड़की के कांच थे वो कांच तोड़कर उससे धुआं निकला और फिर बच्चों को उसी बीच में शिफ्ट किया। तो प्रारंभिक तौर पे जो विषय सामने आया वो यही विषय सामने आया। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.